देखो, हम सब ने स्कूलों में रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन की जो सिंपल डिफिनीशन है वो क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर खाना को छोटे टुकड़े में तोड़ना जिससे एनर्जी निकलती है, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब खाना को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। ग्लूकोज पार्टिकल को, ग्लूकोज जो होते हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी जो होता है हमें डे टू डे लाइफ में बहुत काम देता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और है ये हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा होता है देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब खाना को छोटे टुकड़े में तोड़ा तो जाता है लेकिन इसमें हमको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ईस्ट जैसे छोटे प्राणी होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और चूँकि इसमें ऑक्सीजन की देखो आवश्यकता नहीं होती है तो एनर्जी भी बहुत कम निकलता है। और इससे जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो क्या बनता है, अल्कोहल में, मतलब वाइन और बियर अगर आपको बनाना है, शराब बनाना है, तब एरोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। देखो, जिस इंसान को जीवन में बढ़ना होता है, ग्रो करना होता है, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव काम में लगना होता है, उसको बहुत मात्रा में एनर्जी चाहिए, उसके माइंड को बहुत मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उसके माइंड को ओपन होना चाहिए। और ऐसा जो आदमी होता है हायर पावर से जाके कनेक्टेड होता है, मतलब बढ़ने के लिए हमेशा उसको अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, माइंड को खुला होना चाहिए। और ये माइंड तब खुलता है जब हम ऊपर वाले से कनेक्टेड होते हैं, ऊपर वाला से हमें बड़ी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना लाइफ में हमें कितना मोटिवेट करती हैं। आप अगर गौर से देखो तो जो इंसान सुबह उठता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ, मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ द मंत्र करता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, उसके माइंड को खोलने का काम करती है, माइंड को ऊपर वाले से जाके कनेक्ट करने का काम करती है। देखो, दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप ये जीवन में लगा है, लगा ही रहेगा। भगवान कभी आपके जीवन से दुख दर्द को ख़त्म नहीं करता। भगवान का काम क्या है, हम जब भगवान की पूजा पाठ ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान, विजडम, नॉलेज मिलता है और हम ऑप्शन तलाशना शुरू करते हैं कि हे भगवान, मेरे लाइफ में ये सब समस्या है, नकारात्मक लोग हैं, ये रहेंगे ही, हम इन नकारात्मक लोगों से झगड़ के थक गए हैं, इनकी जो निगेटिविटी है मेरे माइंड को भी इनगल्फ करते जा रही है। मुझे शक्ति दो कि मैं लाइफ में क्या करूँ जिससे मुझे आगे बढ़ने का ऑप्शन मिले। देखो, जो इंसान बढ़ना चाहता है ना वो हमेशा वैसे ऑप्शन तलाशता है जिससे उसका जीवन को जो भी समस्या है वो दूर हो सके, वो निगेटिविटी को ओवरकम करना चाहता है। और वहीं देखो, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हैं वहाँ कुछ लोग जो होते हैं ना बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह होते हैं। ये क्या करेंगे, घड़ी घड़ी रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, सफोकेशन में आपको डालेंगे, सप्रेशन में डालते जाएंगे और हमेशा आपको पेट पपेट कठपुतली की तरह इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे लोग देखो कभी भी हायर पावर से नहीं कनेक्ट होते हैं। ऐसे लोग पूजा भी करते हैं तो इनकी जो पूजा होती है बिल्कुल तामसी प्रवृत्ति की होती है। और एक चीज़ आप ध्यान देना, ऐसे लोग जब पूजा करने भी बैठते हैं ना तो भगवान के प्रसाद, फल फूल, मेवा, अगरबत्ती चढ़ाते हैं तो इस भावना से चढ़ाते हैं कि भगवान मेरी सारी मुराद पूरा कर दे। ये पूजा पाठ भी करेंगे तो कब करेंगे, 12 से 2 बजे के बीच में पूजा पाठ शुरू करते हैं जब मंदिर के कपाट भी बंद हो जाया करते हैं, क्योंकि मंदिर के कपाट भी नॉर्मली 12 से 3 जो टाइम होता है, मध्याह्न का समय होता है, आफ्टरनून का समय होता है, उस समय बंद किए रहते हैं। उस समय देवी देवता भी विश्राम में चले जाते हैं। इसलिए सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है 4 से 6 का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि नेचर भी साइलेंट रहता है और हमारे मन की जो निगेटिविटी है वो भी रात में स्लीप मोड में रहती है, सोई रहती है। तो सुबह उठते हम अपने मन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उठने में हमें मदद मिलता है। लेकिन जो लोग निगेटिव प्रवृत्ति के होंगे ना उनका देखना पूजा पाठ का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, भगवान को बहुत अच्छे से घंटी बजाएंगे जब तक भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान कभी भी किसी की सारी मुराद पूरा नहीं करता है। जिस दिन भगवान ने इनकी मन की बातें नहीं मानी, इनके मन के हिसाब से देना बंद कर दिया, तो क्या करते हैं, घंटी भी इस स्टाइल में बजाएंगे, टक टक टक। वो घंटी नहीं बजाते, मन का सारा कुछ भगवान के ऊपर निकालते कि हे भगवान, मैंने इतना कुछ चढ़ाया, फल फूल, धूप, मेवा, निर्जला, व्रत भी किया, तभी तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। मतलब मन का सारा जो क्रोध होता है भगवान के ऊपर जाके पटकना शुरू करते हैं। मतलब हम इंसानों को तो नोचते ही हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घड़ी घड़ी आपको पैनिक अटैक देंगे, आपके पीस ऑफ माइंड का हरण करते जाएंगे, लो सेल्फ डाउन फील कराते जाएंगे। अब भगवान को भी नहीं ये लोग छोड़े। कहने का मतलब होता है कि जब भी आप जीवन में बढ़ना चाहते हो, उठना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तब आप अपने मन को ऊपर की तरफ लेके जाते हो। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें बढ़ने के लिए काफ़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ना बढ़ने वाला आदमी, जो निगेटिव आदमी होता है, उसको देखोगे जो उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ की स्ट्रैटेजी होती है वो भी निगेटिविटी से भरपूर होती है। इसलिए ऐसा आदमी कभी भी जीवन में अच्छा बात नहीं करेगा, उत्प्रेरक बात नहीं करेगा, आपको भी हमेशा लो सेल्फ डाउन फील कराता जाएगा, हमेशा अनफेयर ट्रीटमेंट करता रहेगा, पिक्युलियर अनयूजुअल बातें करेगा। दूसरे के ऊपर देखो अपनी बातें थोपना कभी भी प्यार नहीं होता है। अगर आप दूसरे का शोषण दोहन करते हो तो प्यार कभी नहीं होता है। इसलिए लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रख के हायर पावर से कनेक्ट होकर जीवन जीते।